देखिए 11.2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। देखो 31 देखो 31 क्या दिया है, डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फंक्शन आपके पास ये है ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x अपॉन में ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x। ठीक, इसको y एज्यूम कर लेते हैं। क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या है इसमें कॉम्प्लिकेटेड, आप लोगों को क्या दिख रहा है? अगर हम आपसे पूछे कि चलो आप इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, बताएंगे सर यही होगा। चलिए आप इसका बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ई पावर 2x। तो ई पावर 2x होगा और इंटू 2 होगा ना भाई। 2x को एज्यूम कर लिए t, तो ई पर टी होगा, 2x का 2 हो जाएगा। चलो आप इसका बताइए क्या होगा, ई पर माइनस 2x का, ई पर माइनस 2x और माइनस 2। ठीक, यही होगा। तब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें देखो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा देना। चलिए लिख देते हैं, थोड़ा बहुत कर लेना आप। डिवाइड वाला फॉर्मूला आपको पता है, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, फिर डी वाई बाई डी एक्स नोमिनेटर ले लो, ई पर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। फिर क्या करेंगे, फिर न्यूमरेटर छोड़ दो एज इट, फिर डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x अपॉन में ई पावर 2x ई पावर माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक ना, अब तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। डी वाई बाई डी एक्स ई पर 2x। देखो ऐसा आपको फंक्शन नहीं रहता है कि इतना आपको लंबा चौड़ा हो, समझ गया ना। कुछ उसमें कुछ लॉजिक होने से, इसमें कुछ लॉजिक आपको नहीं दिख रहा है, सीधे हिसाब है, लगा दिए कर दिए, कोई दिमाग नहीं लगा है। तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन जो दिमाग हो, कुछ उसमें ट्रिग्नोमेट्री का लगाना हो या ऐसे कुछ इस तरीके से हो, समझ गए। तो आप इसको कर ही लेंगे, लिख देते हैं। आप कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना, क्या होगा, ये ई पर 2x होगा इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा माइनस 2 ई पावर माइनस 2x। लिखे हैं डेरिवेटिव, समझ गया ना। ई पर 2x ऑलरेडी बताएं, 2 ई पावर 2x होगा। ये देखो माइनस 2x को टी मान ली, ई पावर टी, तो ई पावर टी, और ये माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ये इसको ऐसे रहने देना, ठीक। और इसका क्या कर देना, इसका देखो ई पर 2x का 2 ई पावर 2x, और ये कितना आ जाएगा प्लस 2 ई पावर माइनस 2x, ठीक ना। और अपन में क्या हो जाएगा, आप इंटू करके कैलकुलेट करके लिख लेना, आप नहीं बताएंगे इसको, ठीक ना। आप कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं मिस्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और थोड़ा इंटू कर लेना, बेस वाला देख लेना, एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज होगा, थोड़ा बहुत सिंपलेस्ट इसको थोड़ा कर लेना, ठीक। चलिए और देखो तुम पास में हो ना जी, तुम्हारा आदत पड़ गया ना। 4 बजे क्लास है, 4 बजे घर से निकलती हो ना। और तुम मिस्टर लैपटॉप, हेलो मिस्टर लैपटॉप, वेरी लेट ऑन द वे सर, ट्रैफिक प्रॉब्लम सर। ना जी, नहीं आ रहे थे, रास्ते में कोई मिल गया। चलिए ठीक है, देखिए आगे। हाँ देखो 32 देखो क्या है, बाइज कर लूँ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए काम करिएगा, जब बीटेक कर लोगे ना, कहीं नौकरी मिल जाएगा ना, तो काम करने जाना, लेट जाना, फिर आप सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, समझ गए। इसको ऐसे ही लिख दें, मिस्टर बताया था ऑलरेडी, लॉग ए बाई बी है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये लगा दो, सिंपल है, फ्रैक्शन से हट जाएगा। तो बाइज कर लो, क्या लिखो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये लगा दी लॉग ए बाई बी का, ठीक ना जी, लॉग ए बाई बी का लगा दिए। तो इसको क्या लिखेंगे, वाइज कर लूँ, देखो इसको टी मान लिए, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको टी, तो लॉग टी 1 बाई टी, इसका कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक।
माइनस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक, यही आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक ना, कैलकुलेट कर दें, ऐसे में लेकर कर देना। ठीक ना जी, ओके। चलिए देखिए, मेन आपको थोड़ा सा फोकस करना है इसका डेरिवेटिव पर, एप्लीकेशन पर, और थोड़ा एंटी डेरिवेटिव पर फोकस करना है। बाकी सब तो कुछ करना है जरूर। इस सब रिवीजन मत करना, इस सब रिवीजन के लिए चैप्टर नहीं, बेकार फालतू है हमको लगता है। ये सब देख ही कर आ जाएगा। देखिए 33, ठीक, जो पहले से बचपने से मैथ से डरता है उसको थोड़ा आ जाएगा, समझ गए। कुछ लोग डरते हैं ना मैथ से, उनको नहीं आएगा। tan इनवर्स ये क्या है, ई पावर एक्स। ठीक, इसको मान लो, देखो ई पावर एक्स का t मान लिए। अच्छा, ये डी वाई डी एक्स होगा, tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। इसका डेरिवेटिव ये होता है। कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे ना। कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा हेल्प कर दें। अगर मान लीजिए भूल गए, देखो tan इनवर्स एक्स को आप y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये मान लो, अब लेट किए वेरिएबल है तो एक चीज़ का लो क्या होगा tan है, समझ गए। अब डेरिवेटिव ले लोगे ना तो वो यूज हो जाएगा, तो आ जाएगा, समझ गए। एक बार करके देखना, क्या किए थे, डी बाई डी ए ले लेंगे दोनों तरफ, समझ गए। करके करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करके बनाना है उसको। ठीक, यहाँ पर देखिए वाइज कर लूँ, इसको टी मान लिए। ठीक, ई पर एक्स का टाइम बस टी हो जाएगा। चलो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स यही है पूरा, 1 प्लस ई पावर एक्स होल स्क्वायर। ठीक, लेकिन समझ में आया ना। देखो टाइम बस टी है ना, ये क्या है, ये टाइम बस एक्स है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ई पावर एक्स है, तो 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल ई पावर एक्स अपन 1 प्लस ई पर 2x। ठीक, पावर प्रोडक्ट कर दिए एक दूसरे से। ठीक, हो गया ना। चलिए, चलिए 34 देख लीजिए, क्या दिया 34। वाइज कर लूँ ई साइन इनवर्स 2x, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स, इसको टी पर टी ई साइन इनवर्स 2x। ठीक, इसको टी मान लो, साइन इनवर्स टी का क्या होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, और 2x का क्या आ जाएगा 2। चलिए, क्लियर आया समझ में। फिर से बताते, देखो इसको टी, पहले पूरे को टी मान लेना है, तो ई पर एक्स का ई पर एक्स होता है। फिर साइन, देखो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स साइन बस एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, पहले ई पर एक्स का फॉर्मूला दी, ई पर एक्स, इसको टी टाइन साइन बस थीटा 1 माइनस 1/√1 में थीटा स्क्वायर, और 2x का 2 हो गया, समझ गए। ठीक, यही आंसर होगा। चलिए 35 देख लीजिए, क्या है, वाइज कर लूँ साइन 2 साइन इनवर्स एक्स। देखो ये सब आ जाएगा ना, तो डेरिवेटिव वो इंटीग्रेशन अगर आपको आसान लगेगा, ये नहीं आएगा तभी दिक्कत होगा, समझ गए कि नहीं। आ रहा है ना समझ में। डी वाई बाई डी एक्स पूरा इसी के बेस पर है, इसको टी मान लिया, साइन टी कॉस टी, इसको टी नो, ये तो कांस्टेंट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो साइन बस एक्स का लिख दो, 2 अपॉन में लिख दो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। लिखे समझ में आया ना। इसको टी, तो साइन टी का क्या होगा कॉस टी, और साइन बस एक्स का 1/√1 में एक्स स्क्वायर 2 उसका कोफिशिएंट था, लिख दिए 2 × समझ गए, ये चीज़ें। चलिए आगे देखिए, अब कुछ छोड़ सकते हैं ना, समझ गए कि नहीं। अब तो छोड़ सकते हैं। अरे अब तो पंडित जी आ गया ना, पहले तो 11th में ही इतना सीख गए थे, 11th में ही सीख गए थे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखिए, अब देखिए 36 छोड़ देते हैं, चलो 37 देख लीजिए।
अब जो छोड़ देते हैं ना उसको देख लो कि अब कर ले रहे हो कि नहीं, देख ही कर पता चल जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है देखो, tan इनवर्स x/2 दिया है। क्या दिक्कत है मिस्टर प्रिंस, बताइए कैसे करेंगे, इसके आंसर बताइए कितना होगा। हेलो मिस्टर, आप आंसर हमको बताइए, dy/dx इसके लिए कितना होगा। आप ये हमको मतलब कैसे होगा, आप कर लो, बताओ हमको। 1/2 टाइम पास, हाँ 1/में चेक करो बाबू मिस्टर। हेलो, हैं 1/2 छोड़ो, चेक करो एलसीएम, छोड़ो ना, एलसीएम किसको लेंगे, छोड़ो, सब वैसे ही रह गए, गलती है। ये पहले देखो ये क्या है, रूट एक्स टाइप फंक्शन है, तो रूट एक्स होगा तो 1/2 रूट एक्स, फिर इसको टी मानेगा तो 1 + x/2 का होल स्क्वायर, फिर 1/2 होगा, 1/2 अंडर रूट में टाइम बस x/2, ओके, इंटू 1/1 + x/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2, यही आंसर होगा। समझ रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, गलत है, ये होगा ना, इसको टी मान लिए ना पूरे को। मिस्टर प्रिंस नाम से भी थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए, राजा बनना है ना। तो देखिए इधर, नहीं तो रानी कैसे मिलेंगी। देखिए यहाँ पर टाइम बस x/2 का हम इसको क्या मान लिए, टी मान लिए, तो 1/2 अंडर रूट में टी, ठीक, इसको 1/2 इसको मान लिए थीटा, या जो भी मानना है, जो वैल्यू मानना है, टी मान लो। तो टाइम बस टी का क्या होता है, टाइम बस टी का 1/1 + t², 1/1 + t², और x/2 का 1/2, यही आंसर होगा, कैलकुलेट कर लेना। सही है ना जी मिस्टर हिमेश, है मिस्टर? तो क्या को लंड बंड बोल रहे थे, वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई, चलो ठीक है। चलिए देखिए हाँ, तो देखिए 38 छोड़ देते हैं, चलिए 39 एक ठो देख लेते हैं, बताइए कैसे करेंगे। या तो वही डिवाइड वाला सही होगा, चलिए लिख देते हैं, 2 पावर x cos x अपॉन में x² + 3 होल स्क्वायर, वही डिवाइड वाला लगा दो। अब इंडिकेशन में आपको सोचना पड़ेगा कि डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं तो वहाँ सोचना है, यहाँ कोई सोचने की ज़रूरत है, डिवाइडर लगा दो, डिवाइड वाला फॉर्मूला रेडी है, समझ गए। चलिए तो dy/dx डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, ठीक, इसका करना है, मतलब इसका करना है तो यहाँ आपको करके दिखा देते हैं। 2 पावर x और cos x है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये है, और dy/dx इसका लेना है, समझ गए। तो ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है, लगा दो। 2 पावर x को छोड़ दो, cos x का माइनस sin x होगा, और cos x छोड़ दोगे प्लस होता है ना, पहला फंक्शन छोड़ दो, दूसरा का dy/dx प्लस दूसरा छोड़ दें, पहला का dy/dx। 2 पावर x का क्या होगा, a पावर x का फॉर्मूला ला दो, a पावर x × log a, तो 2 पावर x और log a, log 2 लिख दो, log e2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा ना डेरिवेटिव। देखो कितना लंबा छोड़ा है, मतलब इसमें खुद ही डिवाइड लगा, खुद मल्टीप्लिकेशन भी लगा है, समझ गए। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको आता नहीं, बस इसलिए आपको कह रहा है कि आप मजबूत हो जाओगे, समझ गए ना, आपको हर तरीके से करने आएगा तो मजबूत हो जाएंगे ना। 2 पावर x जितना मजबूत रहेगा उतना ही अच्छा है। चलिए ये cos x और 2 पावर x log 2, सिर्फ ये अकेले हो गया, इसका है। आप क्या करोगे, अब इसको छोड़ दोगे, माइनस लगा दो, 2 पावर x cos x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, उसका इंटू लिखोगे ना, तो क्या करोगे, अब x² + 3 का कैसे करोगे, t मान ली t का स्क्वायर 2t, तो 2 इंटू x² + 3, और x² का 2x होगा, तो क्या लिखोगे 2t x² + 3, और x² का क्या होगा 2x, और अपॉन में डिनोमिनेटर है उसको रख दो, बस आप लिख दिए ना, डेरिवेटिव कर देना, कैलकुलेशन पर मत जाइए, आप कर लेंगे कैलकुलेशन, समझ गए भाई। कैलकुलेशन आपका मजबूत तो रहना ही चाहिए।
ये कर लेना, समझ गए कि नहीं, समझ गए। चलिए, हमको तो आज लग रहा था आप सुशांत आज नहीं आओगे, पूछो क्यों। जानने दीजिए, बाद में बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारा बात बताते हैं तो सारे लोग पूछते हैं कि जब वीडियो में बात करते हैं एक ही लड़का का बात करते हैं। कोई बात नहीं, चले। हाँ, हाई क्या दिया है, इस पर मत जाइएगा, ये लिख देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा देख कर डर लग रहा होगा तो डरेंगे नहीं, बहादुर लड़के लड़की डरते थोड़ना है, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। आप अभी तो जंप उतना नहीं कर, अभी तो सारा बता दिए हैं। सोच रहे कि एक ही एक्सरसाइज में मास्टर हो जाओ, फिर आगे की लिखियो देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 पर x प्लस k पर k और प्लस tan स्क्वायर x, क्या दिया है ये चले कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ k पर k है, k के बारे में कुछ बात किया है, नहीं किया है, बात करेगा जब भी क्वेश्चन देगा, बात करेगा। कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, क्या है, मान कर चलते हैं वेरिएबल है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, मान कर चलते हैं कांस्टेंट है, वेरिएबल कहाँ से होगा, समझ गए। अब वेरिएबल होगा तो वेरिएबल वाला कल समझाए थे ना, लॉग वगैरह लेकर करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, समझ गए। वो चीज़ें नहीं है, आएगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, वो नहीं है। तो वाई इक्वल टू, देखो dy/dx लिख देते हैं। चलिए, ये देखो दो फंक्शन है ना, तो पहला फंक्शन को छोड़ दो, sin 2x का करना है तो लिखोगे 2 cos 2x, लिखे, समझ गए। इसको छोड़ दो, sin 2x और x का 1 लिख दिया डायरेक्ट, समझ गया ना। अब ऐसे ही लिखेंगे, आया समझ में। फिर से एक बार रिकॉल कर दे, एक छोड़ दे, sin 2x के कर दिए, 2 cos 2x हो गया, फिर sin 2x को छोड़ दिया और x का 1 हो गया, ठीक ना। इसका देखो क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला लगा दो, a पर x वाला, 5 पर x log 5, ठीक, और k पर k का लड्डू, नट बर्फी गुलाब जामुन, ऐसे लिखा रहेगा। अभी तो हम k को कांस्टेंट मान रहे हैं इसलिए 0 हो जाएगा। देखो इसको t मान लिए, t का क्यूब 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, समझ गए। tan x को t मान लिए, t का स्क्वायर 2t, तो 2 tan x और tan x का सेक स्क्वायर x। कहीं डाउट है, अंडरस्टैंड और नॉट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को आएगा जो मास्टर रहेगा, समझ गए। इस क्वेश्चन को अगर कर लेगा तो उसको समझो कहीं डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं। फिर से रिकॉल कर, देखो एक छोड़ दिए, sin 2x का क्या होगा, 2 cos 2x, दो फंक्शन अलग है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया है, पहला छोड़ दिए, दूसरा का dy/dx कर दिए, दूसरा छोड़ दिए, पहला का dy/dx कर दिए, ठीक। ये पर x वाला फॉर्मूला दे, पर x log 5 हो जाएगा, k पर k कांस्टेंट हो गया, कुछ भी रहे। अब पावर वेरिएबल होता है, बेस भी वेरिएबल होता है, उसका थ्योरम लॉजिक अलग हो जाता, बताए थे, आएगा तो डिस्कस हम लोग करेंगे। t मान लिया, t का क्यूब कर दिए, 3t स्क्वायर, फिर tan स्क्वायर x है तो tan x को t मान लिया, t का स्क्वायर 2t हो गया, तो 2 tan x हो गया, tan x का कर दिए सेक स्क्वायर, दिस इज आंसर, समझ गए। चलिए, समझ में आया, ठीक है, आगे देखिए। अब तो थोड़ा बहुत सीख गए, कोई दिक्कत तो नहीं था। अभी देखो, अभी इतना बड़ा फंक्शन दिया था कि मैं कुल मिक्स करके दे दिए, छोड़ दी। देखिए अब 41 छोड़ देते हैं, समझ गए। चलिए 42 कर दें, चलिए 42 देख लीजिए, थोड़ा अभी देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो सही है, ठीक। वाइज कर लो, 1-2 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद सही हो जाएगा। 3x स्क्वायर sin x अपॉन में 7 - x स्क्वायर, डिवाइड वाला लगे, कुछ तो लॉजिक यहाँ लगा नहीं सकते हैं, हेलो, कुछ लॉजिक तो लगा नहीं सकते हैं, डिवाइड वाला लगा दीजिए, dy/dx। चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा डायरेक्ट लिखें, इसको छोड़ दीजिए, क्या गलत है, हैं कुछ तो लिखे थे, सही है ना, गलत लिखे थे, आई विल चेक 1 टाइम्स। एक मिनट रुक जाइए बच्चे, 40 कौन सा था क्वेश्चन नंबर 40, चलिए 40। तब तुम लोग बोल क्यों नहीं रही हो जी, हेलो जी, बुक वहाँ कर रहे हैं, तो बुक से क्या मतलब है। अच्छा, उस समय क्या बोल रहे थे मिस्टर, उस समय क्या बोल रहे थे जब पूछे हैं तो,
अच्छा चलो ठीक है। अरे तो पहले देख लेना चाहिए था ना, देख कर बताओ। तुम लोग जी, तुम लोग क्यों नहीं देख, तुम शांति से बैठ जाते हो। वो तो सही तरह कॉन्स्टेंट है। देखो के के बारे में, ओके ओके आई चेक। वो देखो के के बारे में नहीं है तो यहाँ के को हम कॉन्स्टेंट मार रहे हैं, वो बुक में लिखा रहे, यहाँ लिखा नहीं है। तो एग्जाम में आएगा तो बताएगा ना कि के क्या है। कॉन्स्टेंट होगा तो जीरो होगा, वेरिएबल हो तो थोड़ा ना जीरो होगा। समझ गए? चलिए डी वाई बाई डी एक्स फिर से चेक कर लेते हैं। ये इसका कर दीजिए 2 cos 2x होगा, इसको छोड़ दीजिए प्लस लगाकर sin 2x, ठीक ना, इसका 1 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा 5 पर x log 5 हो जाएगा। चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। ये तो लड्डू t मान लिए, ये चीज़ें है ना, 1 मिनट t, हाँ 3 tan स्क्वायर x, सॉरी 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा तो मतलब tan 4 लिख सकते हो। हाँ चलिए ठीक है, ओके ये लिख देते हैं 3 tan पावर 4, ठीक है। अब tan x 2t हो जाएगा, 2 tan x होगा और sec स्क्वायर x, ठीक है। चलिए गुड, अब सही है, समझ में आया थी? उस समय भी समझ में आ गया था, इस समय भी आ गया, एक्सीलेंट। नहीं हर समय आ जाता है सही गलत अरे यहाँ बैठे हैं तो आप देखिए, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको ध्यान नहीं था, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। चलो नहीं ध्यान दो आप लोग, ऐसा थोड़ा है कि हम पढ़ा रहे थे आपको आ रहा पहले से फैमिलियर हो, समझिए कुछ नया चीज़ नहीं है आपको। चलिए 42 देख लो, लिखे थे समय। अब देखो ज़्यादा तो हम लोग किए नहीं थे, एक स्टेप में किए थे। मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन रहता है, इंटीग्रेशन रहता है, पूरा 2 बोर्ड का क्वेश्चन रहता है, 2 बार किए होते हैं, कैलकुलेशन के मिस्टेक हो गए तो वहाँ नोटिस करके पढ़ेंगे कहीं गलत तो नहीं हो गया, समय आपका भी वेस्ट होगा। एग्जाम में फोकस करके करेंगे, वहाँ बुक नहीं रहेगा एनसीईआरटी का, कोई भी आपका टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा, आंसर मिलाएंगे नहीं, क्या आंसर है क्या नहीं है, ट्रस्टेड पर डिपेंड करता है। तो एक बार में उसको फुल एंड फाइनल करो, एकदम करेक्ट कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन तो आपका बढ़िया रहना चाहिए, समझिए। चलिए नहीं तो मैथ्स नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। ये चलो देखो लिख दो डी वाई बाई डी एक्स, इसको छोड़ दिए, चलिए इसका कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। अब फिर क्या होगा प्लस साइन एक्स को छोड़ दिए और 2x होगा। लिखिए समझ में आया भाई? डिनोमिनेटर को छोड़ दिए, नोमिनेटर का डी बाई डी एक्स करेंगे, 3 इसमें ऑलरेडी इधर लगा देते हैं, हो गया। एक्स स्क्वायर साइन एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर छोड़ दे, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स को छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, यहाँ इंटू कर देते हैं, हो गया। बात समझ में आया? आपका ये मिस्टेक नहीं है ना मिस्टर? गुड। आप क्या करेंगे, इसको छोड़ दो, 3x स्क्वायर साइन एक्स को छोड़ दो और इसका t मान लिए तो 1/2 अंडर रूट में 7 - x स्क्वायर और -2x, ठीक हो गया। अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 7 - x स्क्वायर, रूट है स्क्वायर ले लिए, खत्म हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर देना, समझ गए, आ जाएगा आंसर। डेरिवेटिव तो देख लिए, सही है, समझ गए, आगे समझ में ना क्या किए हैं। ये थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे तो कोई डायरेक्ट तो चलेगा ना, अब उतना आप तो लिख ही सकते हैं, समझ गए तो ठीक। बताना कि अगर कंफर्टेबल हो तभी लिखेंगे, नहीं होगा तो समझा देंगे, कहीं साइड में समझा सकते हैं। आप इसका एक एक्सरसाइज लगा लो और आप पूरा डेरिवेटिव का एनसीईआरटी लगा लो, हैं, इसका एक एक्सरसाइज लगा लो और आप पूरा एनसीईआरटी का लगा लो, एक भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, है ये नहीं एनसीईआरटी में, समझ गए? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपका ये एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज काफ़ी है। चलिए चलो 43 देख लो, साइन स्क्वायर लॉग 2x + 3, चलिए ठीक ना जी। क्या लिखोगे मिस्टर, बता दिए, प्रिंस बताइए आंसर चले कौन बताएगा, बोलिए। ए बच्ची, पीछे आंसर क्या दिख रही हो? आंसर है पूछ रहे हैं, आंसर है बता देगी, हैं? आप अब देखकर बताओ कि आंसर देख रही हो, आंसर देख बार बार देखो, बार बार मिस्टेक होगा, हैं?
ऐसे ही मैथ्स नहीं, मैथ्स का वो पढ़ाने का। चलिए हाँ बोलिए बच्ची, क्या हो गया बोलो निधि, चलो लिखते हैं। देखो अब एक बार गलती की वो डर रहा है, फिर गलती हो जाएगी। गजब वाले, गलती से डरोगे तो गलती कहाँ करोगे, और गलती नहीं करोगे तो फिर सीखोगे नहीं, समझ गए। गलती से मत डरो, बताओ उसको क्या है। हेल्प की हो जी, कोई हेल्प किया है? नो। अब थोड़ा सा समझा भी देना। चलो ठीक है, 2 sin log 2x + 3। ओके, फिर मिस्टर cos ओके इंटू 1/, में गुड, सही समझ गए। समझ में आया ना बच्ची। साइन स्क्वायर टी समझिए इसको, साइन स्क्वायर टी तो साइन टी का होल स्क्वायर, तो साइन टी को टी मान लिए तो टी का स्क्वायर 2t, तो 2t, समझ गए 2t हो गया। और फिर इसको t मान लिया तो साइन टी का क्या होगा cos t, फिर इसको t तो log t, तो 1/t, और फिर 2x + 3 के 2। सही, गुड, वेरी गुड। उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेना है। हाँ तो क्या है, एक मिनट, हाँ हम आपको समझाते हैं, इधर देखो। अरे इधर देखो, हम बता दे रहे हैं क्या है। देखो 2 sin है, यूज कर लेना। ये लगा देना 2 sin A cos A, समझ गई। आंसर पर दौड़ो। कैलकुलस वही पड़ेगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री पूरा 100% बढ़िया से आता है, कहीं डाउट नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर हो, तभी तो कर पाएंगे। अभी इंडिकेशन में देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का कितना यूज होगा, इसमें तो उतना यूज नहीं है, हल्का फुल्का है। हाँ इसीलिए बोल रहे थे पहले तो ये तुम्हारा आंसर लिख दें। आंसर पर 2 sin है cos है, sin 2 है तो 2 × log 2x + 3। अब ठीक है बच्ची, अब इसको क्या लिख सकती हो, इसको और सिंपलेस्ट बना सकते हैं। फिर इसके बाद 1/, में 2x + 3 × 2 हो गया। अब सही आंसर। अब तुम्हारा भी cos नहीं आया समझ में, चलो यहाँ बता दो, इसका डेरिवेटिव बता दो। sin स्क्वायर टी का डेरिवेटिव बताओ विथ रिस्पेक्ट टू t। 2 sin t हैं, क्या होगा 2 sin t, फिर उसके बाद अच्छा अभी आए समझ में। तो वहाँ क्या है, अब t तुम्हारा खतरनाक दिख रहा है, बस यही अंतर है ना, बाकी सब तो यही है। ये इसी को तो सोचना है, साइन स्क्वायर t है, t के जगह कुछ बड़ा दिख रहा है, कुछ और बड़ा कर देगा बस। चलो समझ गए। देखो कैलकुलस के आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे, इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं मिलता है, समझिए। इंडिकेशन डिफरेंशिएशन कुल मिल जाएगा ना, एनसीईआरटी में इंडिकेशन ए से जेड तक एक्सरसाइज दिया है, समझिए। आप रिवीजन नहीं कर सकते हो तो आप क्लास में देखो तो मेंटेन रख कर चलो कि आपको फिर रिवीजन ना करना पड़े। चलिए इसको छोड़ देते हैं, 40 पर छोड़ देते हैं। क्या 45 देख लें, 45 भी करना, हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होने लगे। 46 देख लीजिए, अब वो फ्रैक्शन में दिया तो आप कर ही सकते हैं। चलो एक छोटा उसी का सिंपलेस्ट कुछ पार्ट पूछ लेते हैं, जहाँ आपको दिक्कत होगा उसी का टुकड़ा आप पूछ लेते हैं, समझिए। चलो बताओ जी इसका डेरिवेटिव कितना होगा। हेलो हाँ बताइए, dy/dx कितना होगा, x² - 1 का। अब बताओ इस क्वेश्चन को इसको करने में दिक्कत हो तो क्वेश्चन कैसे टैकल करेगा। बताइए इसका कितना होगा डेरिवेटिव, 1/2 नीचे ऊपर ऊपर नीचे ना, क्या लिख रही है, क्या बोल रही है। चल अच्छा ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक। खैर हमको डेरिवेटिव आ रहा है, हमारा हम भी पढ़ा रहे हैं, समझ गए।
चलिए ठीक है, इसका बताइए। अभी हम गलती आपका नहीं बताएंगे, आप देख लो थोड़ा सा। हाँ, इसका बताइए। इसका अगर बता भी देंगे फिर इसका भी गलती करेंगे। चलो बताइए इसका। हेलो निधि, टेल मी। इनसे कोनो ठीका थोड़ा ली, उन्हीं से पूछेंगे। हैं, लिखवाई नहीं है वो कि सर मेरे से ही पूछिए, अभी बता सकती है ना। हाँ बोलो बोलो, थोड़ा लाउड बोलिए। हाँ बोल दो, हम लिख दें। 1/2 ब्रैकेट बंद। एक्सीलेंट। क्या पढ़ाने से, बताइए एडवांस पढ़ाने से क्या फ़ायदा है आप लोगों को, हैं? इसीलिए सारे लोग NCERT ही पढ़ाते। चलो आज के बच्चे ऐसे ही पढ़ा देते हैं। क्या ही सब पढ़ाने से फ़ायदा है जी, जब ऐसे छोटे छोटे चीज़ नहीं आ रहा है तो। हैं बताइए, अभी इतना क्वेश्चन बता दिए, कहते हैं 40 क्वेश्चन तो बता दिए आपको, ठीक, और पहले से पढ़े हैं। हाँ, अब क्या होगा बच्ची? चलिए आप जागृति आ जाइए लाइन पर। हाँ इधर नहीं, हम यहाँ नहीं, यहाँ आप यशस्वी दिख रहा है, यहाँ निधि दिख रहा है, यहाँ जागृति दिखेगा, यहाँ सुशांत दिखेंगे, यहाँ प्रिंस दिखेंगे, यहाँ इमेज दिखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ बता दो, यहाँ बता दो, ठीक हैं। 1/2 अंडर रूट में हो, ब्रैकेट हो तू अंडर रूट में, मतलब ब्रैकेट अंडर रूट दोनों एक ही चीज़ होता है। चलिए ठीक है। इनटू माइनस कुछ और आगे बताइए। अरे तेरी की, बताओ हो गया? अब नहीं, कुछ और लग रहा था कि अभी और जाने वाले थे। चले, इसका सही है, ठीक, आप लोग का गलत। ओके क्लियर? नहीं समझ? अरे ये किस, अच्छा चलो इसका बताओ। चलो देखो कोई बेसिक से एडवांस जाता है ना, हम एडवांस से बेसिक आते हैं। चलो ठीक है, ये रूट एक्स का बताओ। हम क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, इतना बता दे रहे हैं, एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं। पूछ रहे हैं तो बता, तुमको आगे सही बात है कि कितना होगा। याद की हो, बताओ कैसे हो। ओके चलो गुड, चलो आ जाएगा फिर, अभी फिर पूछेंगे, अभी नहीं 10 मिनट बाद पूछेंगे। चलिए मतलब अब क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं तो ये छोटा छोटा चीज, और टाइम आपका नहीं लगना चाहिए, आप क्वेश्चन लिखे आंसर दे दिए, समझिए। चलिए 45 छोड़ देते, 46 आप लोग कोई एक आंसर बता दो, 46 क्या होगा आगे तो ठीक है ना। चलिए 46 बताइए। x प्लस 2 प्लस हाँ बोलिए। हाँ मिस्टर बताओ कितना होगा। चलो बताओ, हम लिख दें, बोलो। नहीं तो रुक जाते। हाँ चल भी आपको आ गया ना, बताओ। अच्छा वो वाला पूरा, गुड। चलिए हाँ, फिर मल्टीप्लाई फिर क्या होगा 1/2 अंडर रूट
इंटू 2x, बस। चलिए, अब थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था, उसको सुधार सकते थे, समझ गए हैं? माइनर मिस्टेक है ना, मेजर है, बताइए। टेल मी योर आंसर। हाँ, टेल मी, बोलिए। 1 में टी पूरा लिखे, गुड। चलिए, x + 2 प्लस अंडर रूट में, फिर प्लस कितना, तो यहाँ 1, यहाँ प्लस, कहाँ पर, यहाँ? हाँ, 1 में, अच्छा 1 में ऐसे, हाँ, टू रूट में इंटू 2x + 4। समझ में आया? सही बताया, समझ गए? हेलो, समझ गए? बच्ची की लफड़ा है, क्या है बताइए? अच्छा, ये पहले बताइए। चलिए, कुछ ऐसा ले लेते हैं, किस टाइप का ले लें? अब ठीक है, ऐसा चलेगा? नहीं, कुछ ऐसे ही ले लेते हैं। चलिए, ये ठीक है ना, ये सही है ना, इससे इतना से समझ में आ जाएगा वो चीज़ें। कितना होगा बताइए? इसको टी मानेंगे, इतना आएगा, सॉरी x² + 1, इसको टी मान लिए, इसका कितना आ जाएगा? इंटू 2x, 1 के जी, वही किया है, समझ गए भाई? इसको देखो, ये t तो log t, तो 1/t। अभी यहाँ 1 लिख सकते हो, 1, थोड़ा आपको ऐसे अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1/t, फिर इसको जो किए हैं इसको फिर करेंगे डेरिवेटिव, तो इसका 1, इसका 0, समझ गए? ये इसका ये हो जाएगा, और फिर इसका वो 2x + 4 होगा, समझ गए? आया समझ में बच्ची? हेलो, तुम अलग प्रोडक्ट कर दिए हो, चलिए ठीक है, हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी और कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 47 देख लीजिए, छोटा ही है, छोटे से तो पता चलता है कि आप कितना काबिल हो, समझ गए? इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई? चलिए देखिए, आप आगे कुछ नहीं बोलेंगे। sin इनवर्स x पावर 4, हाँ मिस यशस्वी, टेल मी आंसर। sin इनवर्स x पावर 4 चले, ये टेल मी, ऑलरेडी फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत है तो। dy/dx sin इनवर्स x 1 में 1 - x², ये भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत है तो, nx n - 1, ठीक? चलिए बताइए। क्वेश्चन लिखते कि आंसर हो जाना चाहिए। कितना होगा बता? है मिस्टर, तुम चेक करना सही है कि गलत है, तुम ही को बोल रहा हूँ, तुमको तो लगता है कि तुम नींद में रहते हो ना। एक्सीलेंट, इधर देखिए, तो क्या लिखेंगे? dy/dx, हाँ बोलो। फोर, अच्छा 4 sin इनवर्स 4, तो ऐसे क्या बोल रही है? अरे बोल सकती हो ना 3,
चलो ठीक है, इसको टी मान लियो, टी के पर 4t²। ठीक है, आगे बोलिए, आगे बोलिए, बोलिए। इनटू आगे कुछ बोलो, प्लस माइनस क्या है? हाँ बोलो। इनटू 1 में अंडर रूट 1 माइनस x पावर। ओके, गुड गुड। और हाँ 4x³ चले, जागृति सही है? योर आंसर दिस इज सही लिखिए। या x है तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ x के पावर 4 होगा तो x के पावर 4 लिखेंगे ऐसे, पावर प्रोडक्ट कर दिए, समझ गए? वहाँ देखो 1 - x² है और x के 4x³ हो गए। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, देख लो। सही है? नहीं आ गया है, ऐसा बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, तुम लोग का डेरिवेटिव समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं दिक्कत होगा, कैलकुलस में नहीं दिक्कत होगा, कैलकुलस में आपका पूरा मार्क्स मिलेगा। थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह पर ध्यान देना है। देखो एक दो क्वेश्चन और कर देते, चलिए 50 क्वेश्चन कर देते हैं, और कोई क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेना। और फिर वो देखो फ्रैक्शन वाला दिया, वैसे ही दिया है, उसको छोड़ दिए। चलो इसका बताइए, नहीं दिया आप आंसर बता देंगे तो एक बार बता देंगे, सही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग फिर क्या 1 + x, चलिए इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए लिख देते हैं, dy/dx 3 छोड़ देते हैं, e पावर -3x d/dx लिख दें, log 1 + x प्लस log 1 + x d/dx e पावर कहाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों इसकी एक बार कर दिया ना। नो 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 नो, ये 3 तो बाहर था, उसको निकाल दिया ना। ये पहला फंक्शन छोड़ दिए, दूसरा का d/dx दूसरा छोड़ दिए हैं, क्या है वो 3 इसका मल्टीप्लिकेशन था ना। ये पहला फंक्शन छोड़ दिए, दूसरा का d/dx कर दिया, पहला दूसरा किसी को मान लो, ठीक। इसको छोड़ दिए, इसका d/dx कर दिया, इसको छोड़ दिया, उसका d/dx कर दिया। अब लिख दो, बता दो क्या लिखें, बोलिए। अच्छा देखो, ये इसमें आपका नंबर कटने वाला चैप्टर नहीं है, समझ गए ये सब। हाँ बोलो, हैं × 1/, हाँ हाँ, तो वो क्या बोल रही है, क्या लिखेंगे? ठीक है, इसको t मान लिए, log t 1/t हो गया, इसका 1, इसका 0 0 1 1 हो जाएगा, छोड़ा, प्लस इसको छोड़ दिए 1 + x, इसका e/tx e पावर -3x और -3, चलिए हो गया। अरे सॉरी, हाँ ये तो सॉरी वो तो एज इट था ना, पहला फंक्शन छोड़ दिया, तो मैं तो लिखवा रही हूँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो कोई बात नहीं, उसको कोई दिक्कत है, पहला फंक्शन एज इट है, इसको कोई चेंज नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना, इसको छोड़ देना, इसका डेरिवेटिव, कोई बात नहीं, समझ गया ना। अरे भाई गलत किए तो उसको सुधार दिए, बस, दैट इज फाइनल, गुड हो गया, यही आंसर होगा। आप एलसीएम, ओ सॉरी ये कॉमन ले लेना, ये चीज़ें कॉमन ले लेना, ठीक, निकाल लेना आ जाएगा, ठीक ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिया है, समझ गए। चलिए 53 देखिए, अब जो छोड़े हैं एक दो आप ट्राई करना अपने से,
क्या दिया है, वाइज कर लो। लिख रहे हैं तो थोड़ा सा देखी कर लिख रहे हैं, समझ गए कि ऐसे टाइप का फंक्शन अगर कर लेंगे तो फिर नहीं दिक्कत है ना। कॉट फार्मूला थोड़ा याद रखना, नहीं याद है तो प्रूफ कर ही लेंगे। π/4 प्लस x/2। चलिए इसको बता दीजिए, सही है ना, हाँ गुड। चलिए बता दीजिए, निधि बताइए आप। देखो अब फिर यहाँ पर मत पूछ लेना dy/dx cot x का क्या होता है, कल ही बताए थे हैं। इनवर्स है, cot x पूछ रहा हूँ तो क्या बोले क्या बोल रहे हो आप देख देख भी दिमाग शुरू में बोल रहे हो, फ्लो में बोल रहे हो। कितना होगा बताइए, कितना होगा जी? अरे आपको बताए थे फिर भूल जाते हैं। cos x बाई साइन एक्स, साइन एक्स छोड़ दो, cos x का माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स छोड़ दीजिए, अरे cos x छोड़ दीजिए, ये cos x अपन में साइन एक्स का होल स्क्वायर लगाएं, समझ गया ना। ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपन में साइन एक्स, कल ही बताए थे। ये हो जाएगा -1 अपन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। याद रखिए 2 मिनट में कर भी लेंगे, समझ गए, पढ़े हैं तो क्या दिक्कत हो गया। कितना आ जाएगा? चलिए बता दिए dy/dx cot x का, इसका आंसर बताइए। dy/dx cot x कितना हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। हाँ आप तो लॉग का तो जानते ही हैं, उसमें आप तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए इसका आंसर बताइए, बोलिए। बोलिए बोलिए बोलो जी, तुम ही बोलो, तुम बहादुर हो, बोलो। dy/dx, हाँ 1 अपन में पूरा उतार दें, गुड, ठीक, फिर इनटू माइनस, अच्छा माइनस लगा दें cos x स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर वो लिख दें π/4 प्लस x/2, फिर इनटू ठीक है। चलिए ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक।